अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है और जो कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हो रहा है, ये उस बाजवा डॉक्ट्राइन का नतीजा है जिसके तहत बाजवा साहब ने यह फैसला किया था कि पुराने सियासतदानों को सियासत से बाहर करके इमरान खान को लाया जाएगा और यहां पर 10 साला मंसूबा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो 10 साला मंसूबा 4 साल में जनरल कमर जावेद बाजवा के गले पड़ गया। अब इमरान खान अपनी हर तकरीर में जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र किए बगैर रहते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मामला यह है, जब इमरान खान बरसर इख्तिदार थे और जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी हुकूमत चला रहे थे, पहले नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करके इमरान खान को इख्तिदार में लाया गया और फिर जब इख्तिदार में इमरान खान को ले आया गया तो फिर उसकी हुकूमत को चलाया गया। और उसकी हुकूमत को चलाने के लिए जो दीगर सियासी जमातें थीं, जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जिसको इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उनको दबाने की कोशिश की गई। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून थी, उसके कायद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद पे नाम लेके हमला करते थे और कहते थे कि इमरान खान की पुष्टपनाही ये दोनों कर रहे हैं और जो अपोजिशन के खिलाफ उस वक्त की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे ये दोनों शख्सियात हैं दोस्तों। लेकिन फिर यह हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने एक मिलियन मार्च निकाला और वो मिलियन मार्च लेकर उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान को इस्तीफे पर मजबूर करेंगे। लेकिन अब बड़ा इंकशाफ यह हुआ है दोस्तों, मौलाना गफूर हैदरी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं और मौलाना गफूर हैदरी ने बताया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा मौलाना फजलुर रहमान को इस मुलाकात में, जो मुलाकात हुई थी तकरीबन 2019 के आखिर में और 2020 के शुरू के चंद दिनों में, ये जो मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा के घर में हुई थी, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को गालियां दी थी। अब मौलाना गफूर हैदरी का एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें मौलाना गफूर हैदरी साहब बता रहे हैं, उस मुलाकात की पूरी तफसील बता रहे हैं कि उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, अकरम खान दुरानी मौजूद थे, खुद मौलाना गफूर हैदरी मौजूद थे और यह मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा की दरख्वास्त पे हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च लेके इस्लामाबाद ना आए और इमरान खान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम ना किया जाए। जो मौलाना फजलुर रहमान मुतालबे कर रहे हैं वो मुतालबों से दस्तबरदार हो जाएं। मौलाना गफूर हैदरी ने पूरी उस मुलाकात की मंजरकशी करते हुए तफसील बताई है और मौलाना गफूर हैदरी का कहना था कि जब हम 3 अशखास, यानी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, अकरम खान दुरानी और मौलाना गफूर हैदरी जब पहुंचे जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए, हम तशरीफ ही रखे थे। 1-2 मिनट बाद जनरल कमर जावेद बाजवा कमरे में दाखिल हुए और जनरल कमर जावेद बाजवा जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली गाली दी, फिर दूसरी गाली दी, जब मौलाना फजलुर रहमान को तीसरी गाली दी गई तो मौलाना गफूर हैदरी का कहना है, मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा शट अप, मैंने शट अप कॉल दी जनरल कमर जावेद बाजवा का और कहा कि तीसरा जो नाजेबा लफ्ज है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना गफूर हैदरी के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा समझ रहे थे कि ये आम से मुल्ले आ गए हैं और इनसे मैं इसी तरह निपट के इनको दबाव में लाके जो इमरान नियाजी की हुकूमत है उसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मौलाना गफूर हैदरी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को खरी खरी सुनाई, जब बैठ के गुफ्तगू हुई, तो जनरल कमर जावेद बाजवा मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके और वो कहने लगे कि आपसे बड़ा कोई सियासतदान शायद नहीं हो सकता। इमरान खान बार बार एक बात कहते, अपनी तकरीरों में कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी तकरीरों में डीजल ना कहा करो। अब मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत तल्ले कर रहे थे और इसी मुलाकात में अब गफूर हैदरी ने यह इंकशाफ किया है कि आसिफ अली जरदारी और जो नवाज शरीफ साहब थे, मौलाना के मुताबिक, गफूर हैदरी के मुताबिक, ये जो मिलियन मार्च निकाला जा रहा था, जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था इसका फायदा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को होगा। मौलाना गफूर के मुताबिक हमने जनरल कमर जावेद बाजवा से उस वक्त कहा कि हमारा आपसे सरोकार नहीं है, आप नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करना चाहते हैं, जरदारी को सियासत से बाहर करना चाहते हैं, ये आप जाने वो जाने, लेकिन हमारा जो मिलियन मार्च है वो हमारे जमात के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, अवाम के लिए है, इससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे। अब ये जो बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ सामने आया है, इससे पहले सितंबर 2020 में मौलाना गफूर हैदरी इस सारे मामले की कुछ तफसील मंजर आम पर ला चुके थे और उन्होंने कहा था कि उस मुलाकात
मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम नवाज शरीफ को ठिकाने लगा रहे हैं, लिहाजा आप हमारे रास्ते में ना आइए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ किया, जिस तरह उन्होंने सियासत में नंगी मदाखलत की, जिस तरह सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को जो है वो इक्तदार को तूल दिया जाए, इमरान खान के इक्तदार को कामयाब किया जाए और इमरान खान को जो लेकर आए थे उसकी हुकूमत को कामयाबी से चलाया जाए। लेकिन आज वही इमरान खान इन लोगों को गालियां दे रहा है, अलकाबात दे रहा है और जनरल कमर जावेद बाजवा बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। वो सहाफियों को फोन करके अपना मौकिफ बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को इस बात का जवाब देना होगा जो कुछ उन्होंने इमरान नियाजी की मोहब्बत में किया, अब उसका न सिर्फ खमियाजा मुल्क और पाकिस्तान और अवाम भुगत रहे हैं, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भुगत रहे हैं। अब वो भी पछता रहे होंगे जिस तरह वो इमरान नियाजी को इक्तदार में लेकर आए थे। अब दोस्तों मामला ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ बने थे तो आप दोस्तों को याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, कादियानी होने की एक मुहिम चलाई गई थी और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के DGISI जनरल रिजवान अख्तर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया था। जनरल रिजवान अख्तर को फारिग कर दिया गया था और शुबा यह जाहिर किया गया था कि जनरल रिजवान अख्तर उस मुहिम के पीछे थे। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा खाने काबा गए, वहां जाके उन्होंने उम्र अदा किया, वहां से जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर जारी की गई और यह सारा जो मामला था यह मौलाना फजल रहमान को भी पता था, मौलाना गफूर हैदरी को भी पता था, अकरम खान दुरानी को भी पता था और जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया गया कि आप हम पे जो है वो एतराज कर रहे हैं, हमारे साथ जो है वो गाली गलोच कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी हमें अच्छी तरह मालूम है। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ठंडे हुए और बताया जाता है कि इतनी तल्ख कलामी और इतनी जो है वो गुफ्तगू में शिद्दत आ गई कि बाजवा की जो बेगम थी, बेगम बाजवा, उनको मदाखलत करनी पड़ी और बताया जाता है कि आखिर में बाकायदा चंद अतरों की इतर की बोतलें दी गई, परफ्यूम्स दिए गए इन मौलाना हजरात को और इनको ठंडा करके फिर वहां से रुखसत किया गया। अब दोस्तों इमरान नियाजी पूरे निजाम के खिलाफ जो है वो दरपे हो गया है, इस पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान की जो सलामती है उसके खिलाफ हो गया है। पहले उसने कोशिश की पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए, IMF के साथ जो मामला तय हो रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए, फिर जो फौज की आला क़यादत थी जो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती थी उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और सारे कार्ड, सारे हरबे नाकाम हो गए। अब जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान नियाजी का निशाना है और साथ साथ अब इमरान नियाजी ने जो अगला कार्ड खेलना है वो जेल बरो तहरीक का जो है वो ये शोशा छोड़ा गया है और इस हवाले से अब इमरान नियाजी कमर कस रहा है। 100 के करीब खवातीन से अब इमरान नियाजी ने दोस्तों हल्फ लिया है और इमरान नियाजी की ख्वाहिश है कि जब वो जेल जाए तो ये 100 खवातीन भी उसके साथ वहां पर जेल में मौजूद हो। इमरान नियाजी जो ये दावा कर रहा था कि उसको 3 नवंबर को वजीराबाद के इलाके में गोलियां लगी, उससे उसका पांव जख्मी हो गया था, लेकिन अब जो ये वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो हाथ उठा के हल्फ उठा रहा है, इन खवातीन से हल्फ ले रहा है, उसमें उसका पांव भी सलामत लग रहा है, वो खुद भी सलामत लग रहा है। अब इससे पहले आप दोस्तों को याद होगा 25 मई को जब इस्लामाबाद पर हमला किया गया था इमरान नियाजी की जानिब से, उस वक्त हल्फ लिए गए थे। फिर 26 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए हल्फ लिए गए थे, लेकिन ये जो इमरान यूथिये थे ये हल्फ के बावजूद भी इमरान नियाजी के जलसों में जाके, तकरीबात में जाके हल्फ तो इन्होंने ले लिए थे लेकिन ये बाहर नहीं निकले थे। अब ये जो खवातीन है, 100 से ज्यादा खवातीन है, इनकी वीडियो फुटेज जारी की गई हैं और इसमें इनको हल्फ लेते हुए दिखाया जा रहा है कि जब जेल बरो तहरीक शुरू होगी तो ये खवातीन जेल जाने को तैयार होंगी। इमरान नियाजी जिस जेल में होगा, जिस जो है वो काल कोठरी में होगा, वहां पर ये खवातीन भी इमरान नियाजी के साथ मौजूद होंगी क्योंकि इमरान नियाजी को जेल जाने से दोस्तों बहुत डर लगता है। साथ साथ जो इमरान नियाजी है उसका जो हम प्याला जो है वो हम निवाला जो परवेज इलाही है उसकी बेगम भी जो है वो अब रंगे हाथों पकड़ी गई है, उसकी भी गिरफ्त हो गई है। अब बाकायदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लंबी चौड़ी FIR मंजर आम पर आई है और जो तहकीकात की गई हैं दोस्तों, अरबों खरबों क्या माल जो है वो परवेज इलाही ने अपनी बेगम से बनवाया है। बेगम ने जिस तरह बहती गंगा में हाथ धोए हैं, जून 2022 से लेकर अब तक जितना माल बनाया गया है उसकी सारी तफसील अब मंजर आम पर आ गई है। जिस तरह खरबों रुपए बैंक अकाउंट्स में, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में डलवाए गए, बाकायदा प्लॉट्स लिए गए, मुख्तलिफ प्लॉट्स लिए गए, बंगले लिए गए, गाड़ियां ली गई, ये तमाम तफसीलात अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो पहुंच में आ चुके हैं। और जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से की गई, फेक अकाउंट खोले गए, परवेज इलाही को उसकी बीवी ने जमा साल 32 साल बीवी ने मरवा दिया है और अब इसके खिलाफ
कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और जराए बताते हैं इस बार जो सबूत हाथ लगे हैं, बड़े तगड़े सबूत हाथ लगे हैं। और परवेज इलाही की जो आजकल आप देख रहे होंगे मंजर से गायब हुआ है, बोलती बंद हुई है, और परवेज इलाही को भी यह पता लग गया है उसके जो काले करतूत रहे थे, जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही से ये सारे काले धंधे करता रहा था, अब वही इस्टेब्लिशमेंट से वो सिंग अड़ा रहा है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट जब किसी के आगे जो है वो दीवार खड़ी कर दे, तो आप दोस्तों को पता है बेनजीर भुट्टो भी नहीं रही थी, नवाज शरीफ भी नहीं रहा। इसी तरह पाकिस्तान में सियासत होती है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है इमरान नियाजी का सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको ठिकाने लगाना होगा, और उसके जो सहूलतकार हैं उसके साथ अगर वो जो है वो रगड़े में आना चाहते हैं तो वो भी रगड़े में आएंगे, जिस तरह शेख रशीद और परवेज इलाही रगड़े में आए हुए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।